हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। जैसा कि आपको हम कैलेंडर के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपको कैलेंडर की 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें आपको हमने बताया था कि 3-4 टाइप के क्वेश्चन में हमने करवाया और इसमें टाइप कि इसका दिन कैसे निकला जाता है, विषम दिन कैसे निकला जाता है, लीप वर्ष क्या होता है और लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो उसी कड़ी में हम आज कुछ कैलेंडर के बारे में कुछ नया बताने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि किसी तारीख का सीधे दिन या वार निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। तो इसका किसी दिन या तारीख निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे हो गया 1 से लेकर 100 वर्ष, एक से लेकर 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, इनको हम निकालना होता है। तो 1996 तक लेते हैं, क्योंकि 100 जो है आपका शताब्दी वर्ष में जाएगा, 100 हमारे शतक में जाएगा, तो हम 1996 तक लेंगे। तो हम एक वर्ष से 1996 तक लेते हैं, ये हमारा लीप वर्ष होगा। एक वर्ष से 96 वर्ष तक लीप वर्ष कितने होंगे 100 वर्ष में, हम देखना है हमें 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं। तो जहां तक जानते हैं हम 1996 एक से लेकर 96 तक हम लीप वर्ष लेंगे। तो 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आता है। 24 जो हमारा लीप वर्ष होते हैं कितने 100 वर्ष में, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ष का विषम दिन निकालना होता है तो उसको हम किससे 7 से भाग देते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो इसी प्रकार हम 100 वर्षों में लीप वर्ष काउंट करते हैं। तो जैसे 100 वर्ष तो होगा ही, प्लस जैसे पीछे हम सॉल्व किए थे जो क्वेश्चन, उसमें जो 17 वर्ष था उसको भी काउंट करते थे, और जो जितना लीप वर्ष आता था उसको भी लेते थे। तो इसी प्रकार हम इसको भी लेते हैं। 100 वर्ष हो गए और उसमें 24 लीप वर्ष हैं, सभी को हम ऐड करते हैं तो 124 वर्ष जो होता है, और इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, इसका हमें विषम दिन निकालना है। तो विषम दिन निकालने के लिए तो 7 1 का 7, 4 इसमें बचे हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 बचे 7 छंग 42, 7 छंग 42, इसमें 2 शेष बच रहे हैं। 7 1 का 7, 5 12, 7 7 49, 49, ये 7 बढ़ जाएगा। इसमें 5 जो है शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है यही हमारा विषम दिन है। 5 जो है विषम दिन बच रहा है, बाकी 17 जो है पूर्ण सप्ताह है। इस पूर्ण सप्ताह है मतलब 7 के मल्टीपल पे हैं। बाकी जो 5 दिन बच रहे हैं यही शेष आपका जो है, यही इसी आपका विषम दिन निकलेगा। तो जैसा कि आपको क्या हो गया, 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो 200 वर्ष जैसे होता है 100 प्लस 100 वर्ष, 200 वर्ष हो गए। ये 200 वर्षों के लिए हो गया, 200 वर्ष हो गया। तो जैसे हमने बताया आपको 100 वर्षों में कितने होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। ये हमें आ रहा 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है। तो ऐसे ही इसमें भी 5 हो गए और ये 5 हो गया। दोनों को हम ऐड करते हैं, 5 5 10, 200 वर्षों में 10 विषम दिन आया। तो 10 जो है 7 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए हमें 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा 7 1 का 7, 3 इसमें शेष बच रहा है। तो 3 जो हमारा शेष बच रहा है यही हमारा विषम दिन है। 3 जो है विषम दिन है, कितने हमारा ये 200 वर्षों में। इसी प्रकार हम 300 वर्षों में देखते हैं कितने विषम दिन होते हैं। 300 वर्षों में भी ऐसे करेंगे, 300 वर्षों में देखते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो गए ऐसे। तो इसमें जो विषम दिन होंगे 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो रहे हैं, तो 300 में से 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 3 विषम दिन हो गए। तो इसका जो योग विषम दिन आगे 15 हो रहा है। अब इनको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूना 14,
इसमें कितने विषम दिन बच रहे हैं? एक विषम दिन बच रहा है। बाकी सब जो है 14 जो हैं ये 7 के गुणक मल्टीपल पे है, तो वो पूर्ण सप्ताह में है, इसलिए हम इसका शेष जो बच रहा है एक बच रहा है, ये हमारा विषम दिन होगा। सौ वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन और 300 वर्षों में 1 विषम दिन। अब हमें 400 वर्षों को लेना है, तो 400 वर्षों के लिए हमें तो 400 का स्टार्टिंग हो 300 प्लस 1 मतलब 301 प्लस 400। तो इसमें हम 400 जो है ये भी लीप वर्ष है, लेकिन इसको लीप 400 जो है लीप शताब्दी वर्ष है, तो लीप शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 से भाग देते हैं। तो इसमें जो विषम दिनों की संख्या होगी, इसमें जो विषम दिनों की संख्या होगी हम देखते हैं 400 वर्षों में विषम दिन देखते हैं। तो 100 देखते हैं, इसमें मतलब 3 वर्षों तक जो है 5-5 रहेगा, लेकिन जो चौथा वर्ष रहेगा, जो 400 वाला वर्ष होगा, 300 और 400 के बीच वाला जो वर्ष होगा, इसमें 6 विषम दिन होंगे। 6 विषम दिन क्या होंगे हम भी बताते हैं इसको। तो 5 × 15 6 21 जो है 21 जो है 7 के मल्टीपल है, मतलब इसमें जो विषम दिन बच रहे हैं 0 बच रहे हैं, इसमें विषम दिन 0 बच रहे हैं। 6 कैसे आया? जैसे हमने बताया कि 100 वर्षों में हम कहां से कहां तक लेते हैं? 1 से लेकर 96 तक लेते हैं, 100 को नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि ये 100 जो है सैकड़ा में चला जाता है। तो इसी प्रकार हम तो 100 तक जो है 96 लेते हैं। उसी प्रकार 200 वर्षों में हम 296 तक लेंगे, 300 वर्षों में 396 जो है 396 को लेंगे ही, प्लस 400 को भी लेंगे, क्योंकि 400 जो है 4 के मल्टीपल पे है, और 4 के मल्टीपल पे है, उससे हम लीप वर्ष निकालने के लिए या लीप शताब्दी वर्ष निकालने के लिए 400 और 404 से भाग देते थे। तो इसीलिए ये जो है एक विषम दिन 6 हुआ, इसी से जो 400 हमने लिया वो उसी से बड़ा हुआ है। तो इसका जो है विषम दिन 400 वर्षों में 0 आया। इसी प्रकार हमारा क्रम के अनुसार बढ़ता रहेगा। फिर से हमारा रिपीट, ये जैसे 400 हो गया, फिर 500 में हमारा जो होगा 400 प्लस 1 मतलब 400 जो होगा 0, उसके बाद जो 100 साल होगा उसका भी विषम दिन 5 होगा। तो ये जो 5 और 3 और 1, ये 5 3 1 0, ये जो है क्रम रिपीट होता रहेगा। पहला जो है ये 100 के होगा, ये 200 वर्षों का विषम दिन होगा, ये 300 वर्षों का विषम दिन होगा, ये 400 विषम दिन वर्षों का। अब इसी प्रकार से जो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष के बाद जो उसके बाद का वर्ष होगा, उसमें जो है विषम दिनों की संख्या 5 होंगी। उसके 1 साल बाद मतलब एक साल और आगे जाएंगे तो उसमें जो है तीन विषम दिन आएंगे। उसके 1 साल और आगे आ जाएंगे तो उसमें 1 विषम दिन होगा। उसके बाद वाला जो साल आएगा मतलब वो लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष में जो है 0 विषम दिन आएंगे। तो ये हमारे थे विषम दिन, ये 100 वर्षों और शताब्दी जो है वर्षों के लिए लीप वर्ष निकालने के लिए थे। तो इसके हम कुछ और बताते हैं। इसमें जो ये 100 वर्षों में हमें बताया, जैसे हम इसको हम लिख लेते हैं। फिर से आगे हमें इसी के सहारे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 100 वर्ष में विषम दिन, पांच 200 में 300 में जो है 1 और 400 में 0। मतलब 400 के मल्टीपल पे जितने भी वर्ष आएंगे उनका विषम दिनों की संख्या 0 होगी, और 3 के मल्टीपल पे जितने भी वर्ष आएंगे उनका विषम दिन जो होगा 1 होगा। ऐसे ही 200 के मल्टीपल पे जितना होगा उनका 3 होगा। और इसमें जो किसी दिन को किसी डायरेक्ट किसी डेट निकालना हो तो उसके लिए हम जो है एक कोड को याद रखेंगे। जैसे हम इसको शुरुआत जो है संडे को हम 0 मान देंगे, संडे को हम 0 मानेंगे और मंडे को 1 मानेंगे। ये मंडे हो गया। ऐसे ही 7 दिनों को, जो सप्ताह के 7 दिनों को हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 6 तक जाते हैं। 6वां दिन आपका होगा ये शनिवार होगा। ऐसे ही
2 होगा ट्यूसडे, तीसरा दिन होगा आपका वेडनेसडे, और चौथा दिन थर्सडे, और पांचवा दिन आपका फ्राइडे, और छठवां दिन सैटरडे होगा। ये आपको कोड याद रखना होगा। आप विषम दिन याद कर लेंगे, उसके बाद आपको जो दिन निकालना होगा, जैसे पूछ लिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो आपका जो 1900, तो उसका जो शताब्दी वर्ष है या 1900, 1600, ये सब जो है इनका जो है कोड हमने बताया, इसके माध्यम से निकालेंगे। बाकी और जो वर्ष आएंगे उसके बाद जो विषम दिन बचेंगे, उसका जो शेष बचेंगे, तो शेष जो आएंगे इसी के हिसाब से जो शेष बचेगा, इन्हीं के हिसाब से आपका जो है दिन क्लियर होगा। और देखते हैं इसी प्रकार हम, और एक चीज और है, हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, एक ईस्वी जो स्टार्ट हुआ था, वो हमारा एक ईस्वी को क्या था, एक ईस्वी को जो स्टार्ट हुआ था वो दिन था जो सोमवार। एक ईस्वी को जो स्टार्ट हुआ था वो सोमवार से स्टार्ट हुआ। और किसी जो है किसी वर्ष का जो है पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे कोई भी वर्ष हो गया, उसका जो है पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे पहले दिन हो गया आपका सोमवार होगा, तो अंतिम दिन उस वर्ष के अंतिम दिन भी, अंतिम महीने में भी जो दिन होगा वो समान होगा। लीप वर्ष को छोड़कर, लीप वर्ष में उसमें एक दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में जो है दिनों की संख्या एक बढ़ती है, इसलिए उसमें जो है एक दिन बढ़ जाएगी। तो जैसे एक ईस्वी को सोमवार था, तो एक ईस्वी को सोमवार हमारा कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, ये हमारा। अब इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके माध्यम से हम आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। देखते हैं, जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है कि कोई भी डेट दे दिया और सन दे दिया रहेगा, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा दिन होगा, उस दिन कौन सा दिन था, ऐसा पूछेगा। जैसे दिया गया आपका क्वेश्चन कि 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, तो 2024 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूर्ण सप्ताह है, तो माने पूर्ण वर्ष पूरा कितना हो गया है, तो पूर्ण वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 2024 हमारा चल रहा है, मतलब 20 फरवरी जो है 2024 अभी रनिंग में है, तो 2023 हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो उसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी वर्ष दिया रहता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उसके पिछले का वर्ष जो होता है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो उसका हम सॉल्व करने पहले पिछला वर्ष जो है उसके विषम दिनों को ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जो वर्ष चल रहा है उसके विषम दिन को निकालते हैं, विषम दिन के हिसाब से हम अपना जो है दिन का जो है क्लियर होगा। तो ये 2024 में एक मैच करेंगे, 2023 हमारा जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब 2023 का हमें विषम दिन निकालना है, तो विषम दिन निकालने के लिए इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 2000 + 23। 2023 क्यों लिया हमने जैसे बताया आपको कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होते हैं, और 400 वर्षों में 0 होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम ये विषम दिन निकालेंगे, 2000 का, 1999 या ऐसे दिया रहेगा, तो जो भी ऐसे वर्ष रहेगा तो उसको पहले हम उसका कोडिंग विषम दिन निकालते हैं। तो 2000 है, जैसा हमने आपको बताया कि 400 के मल्टीप्लाई पे ये 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 विषम दिन आ रहे थे, जैसा हमने पीछे बताया। तो 400 के मल्टीपल पे 2000 है, 400 के मल्टीपल पे 2000 है, तो 2000 का जो विषम दिन होगा इसका जो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शताब्दी लीप वर्ष है। तो 2000 का जो है कोड विषम दिन 0 हो गया। अब हम 23 को लेते हैं। 23 को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं लीप वर्ष कितने हैं।
लीप वर्ष कैसे निकालेंगे हम? 23 में हम 4 से भाग करेंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए हम 23 में जो भी वर्ष दिया रहेगा उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 छंग 24, 24 ज्यादा जा रहा है तो 4 पंचे 20, 5 लीप वर्ष आपके आ रहे हैं। जो है 23 में 5 लीप वर्ष आ रहे हैं तो 4 पंचे 20, आपके 5 लीप वर्ष जो आएंगे किसमें जुड़ेंगे? ये 5 जो वर्ष है जो चल रहा है, तो 23 और 5 को ऐड कर देंगे 28, इसका विषम दिन निकाल लेंगे। विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 चौक 28, ये 7 के मल्टीपल पे है 28, इसका जो विषम दिन है 0 आ रहा है। ये हमारा वर्ष का हो गया, ये वर्ष का विषम दिन आपका 0 आ रहा है। उसके बाद हमें निकालना है 20 फरवरी का, 20 फरवरी 2024 का। तो 2024 में चलते हैं हम अब। तो 2024 में हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी आपका महीना जो होता है 31 का, जनवरी 31 का महीना होता है। और फरवरी में जो है आपका कितना 20 फरवरी का निकालना है, तो 20 फरवरी को लेते हैं हम। अब इसका हम विषम दिन निकालते हैं। 31 हमने आपको बताया था 7 चौक 28, इसमें 28 पूरी तरह से कट जा रहा है, 3 विषम दिन बच रहे हैं। तो तीन हम लिख देते हैं, 3 विषम दिन इसमें बच रहे हैं। तीन इसमें बच रहे हैं। 20 में 7 दूना 14, 6 20, तो इसमें 6 विषम दिन बच रहे हैं 20 में। तो आपको पूरा ऐड करना होगा, जो शेष बच रहे हैं उसको हम ऐड करते हैं। 6 3 9, 3 इसमें आया, 6 इसमें आया, 6 3 9, 9 जो है 7 से ज्यादा है तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं विषम दिन ज्ञात करने के लिए। तो 7 1 7, इसमें 2 जो है 2 विषम दिन मिल रहे हैं, 2 विषम दिन निकल रहे हैं। तो 2 का हमने कोड बताया था जैसे, बाकी और विषम दिन आपके 0 0 आ रहे थे, तो हमें बस 2 मिल रहा है विषम दिन। तो 2 हमने बताया था, जैसे कि आपका स्टार्टिंग होगा 0 से संडे का, 0 से आपका संडे था, और ऐसे ही 6 आपका सैटरडे था, और 1 को मंडे था। मतलब आपका मंडे से स्टार्ट हुआ, सैटरडे तक गए, उसके बाद सैटरडे के बाद जो अगला दिन होगा वो 7वां मतलब 0 होगा, क्योंकि 7 की मल्टीपल बाय संडे। तो हमारा स्टार्टिंग जो है 1 मंडे होगा। तो हमने बताया 2 आपका क्या होगा? ट्यूसडे हमारा मंगलवार। तो इसका जो विषम दिन आ रहा है 2 आ रहा है, इसका जो दिन होगा मंगलवार होगा, इसका जो दिन होगा मंगलवार होगा, क्योंकि मंगलवार जो है आपका उसका कोड 2 है। तो 20 फरवरी 2024 को आपका कौन सा दिन होगा? मंगलवार। ये आपका जो ऑप्शन, ये ऑप्शन भी सही है। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको पूछ लिया 15 मई 1998 को कौन सा दिन था, तो इसको हल करने के लिए हमने आपको बताया था सबसे पहले 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करने के बाद जो आपका 1997 आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ है वर्ष, तो उसका हम पूरी तरह से समाप्त हुआ है। उसके बाद हम इसका चीरफाड़ करते हैं। अब चीरफाड़ करने के लिए हम क्या करते हैं, 1900 को अलग कर लेते हैं, और 97 वर्ष जो है उसको अलग कर लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन को सरल करने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा आसान तरीका है। ये 1900 हो गया और 97। अब 97 क्या हो गया? 97 में हमें लीप वर्ष निकालना होगा। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? लीप वर्ष के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे 97 को। 97 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 और 24 चौका 96 होता है। कितने लीप वर्ष हुए आपके? 24 लीप वर्ष आए आपके। 97 वर्ष में आपके 24 लीप वर्ष जुड़ जाएंगे। और 1900 का कोड हम ज्ञात करते हैं। 1900 कब है? 2000 के पहले है, और 2000 के पहले है मतलब बता रहे हैं। जैसे 1600 जो आपका जो कोड था 5310, मान लीजिए आपका ये 2000 लीप वर्ष है। 2000 के पहले क्या आता है? 1900 आता है। तो 1900 का कोड क्या होगा? 1 होगा। 1900 का कोड क्या होगा? विषम दिन 1 होगा। इसमें 1 शेष बच रहे थे।
उसके बाद 97 का और 24 को हम ऐड करते हैं, 97 और 24 को ऐड करते हैं। 97 और 24 को ऐड करने के बाद हम देखते हैं 7 4 11 और 9 2 11 1 12, 121 दिन। इसको हम विषम दिन ज्ञात करने के लिए भाग करते हैं, तो 17 7 119, उसके बाद 2 2 उसके शेष बच रहे हैं, शेष वही हमारे विषम दिन होंगे। 2 हमारे विषम दिन बच रहे हैं हमारे वर्षों में, और एक विषम दिन ये 1900 बच रहे हैं। अब हम आते हैं ये डेट की तरफ, जो 1998 रनिंग में चल रहा है उसका हम विषम दिन ज्ञात करते हैं। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए जो वर्ष चल रहा है उसको हम किससे स्टार्ट करते हैं? जनवरी से हमारा महीना प्रारंभ होता है, तो जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी जो है 31 का महीना होता है, हम पूरा 31 न लिखते हुए हम सीधा 7 से डिवाइड करने के बाद जो विषम बच रहा है सीधा हम उसको लिखते जाएंगे। तो जनवरी आपका 31 होता है, ये उसमें बचे 3 दिन। 1998 है आपका, 1998। फरवरी जो आपका होगा 0 दिन होगा, मतलब फिर 28 दिन का होता है, इसका जो विषम दिन होगा 0 होगा, ये फरवरी। उसके बाद मार्च का हो गया, मार्च 31 का होता है। अप्रैल 30 का होता है, इसमें शेष आपके 2 बचेंगे। अब मार्च अप्रैल, उसके बाद मई जो है, मई का 15 मई को निकालना है, तो 15 मई को हम पूरी तरह न लिखते हुए 15 में सीधा हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो विषम दिन आता है उसी को हम ऐड करते हैं। तो 7 दूना 14, 14 पूरी तरह से कट जा रहा है और एक शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है, वही हम वही उसका विषम दिन ऐड कर ले रहे हैं। और सभी को हम विषम दिनों को ऐड कर लेते हैं, या फिर ये दिन इसी क्रम में हम लिखे रहते हैं। उसके बाद उसी देखते हैं जहां इनका योग 7 हो रहा है, इसको हम काटते जाते हैं। तो जैसे हो गया 3 3 6 1 7, 3 3 और 1 कट गया, ये हमारा इसका योग 7 हो रहा था। कितने बच्चे विषम दिन आपके? 2 ये आपके जो 1998 थे चल रहा था उसमें आया। बाकी आपके 2 विषम दिन थे, एक 1900 में विषम दिन था, ये एक 1900 का विषम दिन ये था, उसको लिया हमने। उसके बाद ये 97 वर्षों में जो था विषम दिन बच रहे थे आपके 2, इसको भी हम ऐड करते हैं। और सभी को ऐड करने के बाद जो हमारा आ रहा है विषम दिन, उसको हम उसी के हिसाब से अपना दिन को तय करेंगे। तो 2 2 4 1 5, इनका योग 5 आ रहा है। 5 जो होता है हमारा, जैसे हमने बताया कि 1 से आपका सोमवार से स्टार्ट होता था और 6 आपका शनिवार तक खत्म होगा, शनिवार, और ये 0 रविवार होगा। तो शनिवार का 6 है तो शुक्रवार का 5 होगा, शुक्रवार का 5 कोड होगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग सोमवार से हुआ, तो शुक्रवार जो है 5वें नंबर पे आएगा, तो उसका जो दिन होगा शुक्रवार होगा। पंद्रह मई 1998 को कौन सा दिन होगा? आपका शुक्रवार होगा। ये हमारा ऑप्शन जो है ए सही हुआ है। इसी तरीके से हम अपना जो है कोई भी वर्ष दिया हो, तारीख और वर्ष दिया हो, उसका जो है दिन निकालते हैं इसी तरीके से अपना जो है विषम दिनों से हिसाब से। देखते हैं इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन, जैसे इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। ये जैसे आपको पूछ लिया गया कि आपका देश आजाद कब हुआ था, और आजाद जो जिस दिन हुआ था वो दिन कौन सा था? तो ये 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन दिन कौन था इसको हम याद करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। तो 1947 को आजाद हुआ था, तो 1946 आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ है, पूरा वर्ष है 1946 का। हम उसको हम तोड़ते हैं फिर से अलग अलग, 1900 का अलग करते हैं और 46 जो वर्ष है उसको भी अलग करते हैं। 1900 का कोड हमने बताया था, एक आया, इसका जो है विषम दिनों की संख्या 1 होती है। क्यों होती है? जैसे अब 5 3 और 1 ये क्रमागत चलती रहती है, लीप वर्ष के बाद फिर से इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। लीप वर्ष जैसे आया, लीप वर्ष को 0 आया, उसके बाद जो अगला विषम दिन आएगा, अगला जो वर्ष आएगा 5 से फिर स्टार्ट होगा, फिर से उसका विषम दिनों की संख्या जो है 5 प्रारंभ होगा। तो इस 1900 का वह विषम दिन हो गया।
अब 46 का देखते हैं। 46 का हम विषम दिन निकालते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 46 को हम 4 से डिवाइड करके हम निकालते हैं 11 × 44। इसमें जो है 11 लीप वर्ष हुए हैं। 11 लीप वर्ष को भी हम ऐड करते हैं। 6 1 7 4 1 5, 6 1 7 4 1 5। इसको हम विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 8 56, 56 1। इसमें जो है विषम दिन 1 आ रहे हैं। अब ये हमारा वर्षों का हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगस्त, 15 अगस्त चल रहा है तो हम अगस्त की तरफ चलते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं ये जनवरी से। जनवरी का आपका होता है 1948 का जो चल रहा है 1947 का। तो जनवरी आपका 31 का होता है, इसका विषम दिन होता है 3। फरवरी 28 का, इसका विषम दिन 0। मार्च का 31 का होता है। अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का और जुलाई 31 का। अगस्त जो चल रहा है आपका 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमें निकालना है तो 15 में हम सीधा 7 से डिवाइड करते हैं और उसका विषम दिन लिख लेते हैं। 7 दूना 14 1 15। अब क्या करते हैं, हम सीधा हम ऐड करते जाते हैं। जहां इसका योग 7 आ रहा है हम उसको करते जा रहे हैं। तो 3 2 5 2 7 ये हमारे कट गए। उसके बाद 3 3 6 1 7 सभी कट रहे हैं। इसमें 3 हमारा जो है विषम दिन बच रहा है हमारे ये 1947 में। 15 अगस्त जो है 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त के बीच में 3 विषम दिन आ रहे हैं। बाकी हम सभी जितने विषम दिन आए हैं सबको हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसी के साथ अपना दिन ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, इसका 1 आया था, इसको लेते हैं 1 प्लस इसका भी 1 आया, इसको भी हम ऐड करते हैं। उसके बाद इसका जो है 3 विषम दिन आया, सबको हम ऐड करते हैं। तो 3 2 5 5 हमने बताया था 1 से स्टार्टिंग होता है, 1 सोमवार होता है तो 5 आपका जो है 5 आपका शुक्रवार होगा। हमारा देश कौन से दिन आजाद हुआ था, शुक्रवार के दिन आजाद हुआ था। 5 2 है 5 का दिन जो दिन कोड है दिन है ये शुक्रवार होता है और शुक्रवार के दिन हमारा 15 अगस्त 1940 पड़ता है। उसी दिन हमारा देश आजाद हुआ। इसी तरीके से हम अपना जो है दिन ज्ञात करते हैं। देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन। जैसे पूछ लिया 6 मार्च को कौन सा दिन था। 6 मार्च को कौन सा दिन था, तो इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 6 मार्च, ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक इसमें भी हुआ क्वेश्चन में। 6 मार्च यहाँ 1991 होना चाहिए। 6 मार्च 1991। अब हम क्या करते हैं 1991 का दिन ज्ञात करते हैं। 1991 में एक हम माइनस करते हैं। 1990 हमारा पूर्ण वर्ष हुआ। 1990 में हम इसको हम अलग अलग करते हैं। 1900 को अलग करते हैं और 90 वर्ष को अलग करते हैं। 90 वर्ष का हम लीप वर्ष निकालते हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग करते हैं। तो 22 चौक 88, इसमें जो है 22 चौक 88 और 6 मार्च तो 22 चौक 88 होता है इसका। तो 22 आपका लीप वर्ष आ रहा है। 22 लीप वर्ष आ रहा है, इसको भी हम ऐड करते हैं। सभी को ऐड करते हैं या फिर इसको और साल और छोटा करने के लिए हम सीधा यही आपका विषम दिन ज्ञात कर लेते हैं। 7 तरीके का ऐसे करते जाते हैं, फिर हम ऐसे जोड़ कर दिखा देते हैं। पहले ही ये 2 हो गए और ये 9 2 11 112 तो 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 1 का 7, 4 बचे 7 6 42, विषम दिनों की संख्या 0। 16 7 112 होती है। तो इसमें जो विषम दिन है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हमारा 90 वर्षों का हो गया। अब हम 1900 बताते हैं। 1900 का जैसा कोड होता है आपका 5 3 1 जो है आपका 1900 का कोड है। और उसके बाद 0 मतलब 2000 आता है। तो 2000 का कोड 0 होता है। 0 के पहले का 1900 आता है। तो 1900 का कोड है आपका 1। अब हम क्या करते हैं, जो आपका चल रहा है 1991 का हम दिन ज्ञात करते हैं, विषम दिन ज्ञात करते हैं। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में आपका 3 दिन विषम आता है।
फरवरी आपका जो है 1991 साधारण वर्ष है, ये 28 दिन का होगा, तो ये 0 उसका विषम दिन। उसके बाद मार्च है, मार्च आपका 6 मार्च का निकालना है, तो 6 मार्च को भी हम ऐड करते हैं और इसको हम इसका योग करते हैं, तो 6 3 9, 9 जो है 7 से ज़्यादा जा रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 7 का 7, 2 विषम दिन आ रहे हैं। अब सभी हम विषम दिनों को हम ऐड करते हैं, सभी विषम दिनों को ऐड करने के बाद उससे अपना दिन तय करते हैं। तो इसका एक यहाँ हुआ, तो 1 प्लस इसका जो विषम दिन आया था आपका 0, ये तो होगा नहीं, आपका पूर्ण सप्ताह है, तो इसका जो है 0 हो गया। उसके बाद आपका जो विषम दिन है यहाँ, तो इसको भी हम ऐड करते हैं, 2 1 3, 2 1 3, 3 आया आपका जो है विषम दिन। अब 3 जो है आपका क्या होता है, एक सोमवार होता है, 2 आपका मंगलवार, 3 आपका क्या होता है बुधवार, 3 बुधवार, जो हमारा ऑप्शन ए सही है, ए सही है हमारा। इस तरीके से हम कोई भी सन दिया हो, कोई भी तारीख दिया हो, कोई भी वर्ष दिया हो, उसका हम सीधा डायरेक्ट जो है उसका दिन ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से हम। तो इसी तरीके से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2030 का योग दिवस किस दिन होगा। अब योग दिवस कब होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि योग दिवस कब होता है। तो हम जानते हैं योग दिवस की शुरुआत जो है कब हुई थी, 2016 में। योग दिवस की जो शुरुआत हुई थी 2016 से प्रारंभ हुआ था, और 21 जून को जो होता है एक और होते हैं, ये योग दिवस हमारा 21 जून को पड़ता है, जून को होता है। 31 जून को एक चीज और होता है, 21 जून को एक और दिन कुछ होता है। 21 जून को जो है आपका दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। 21 जून को आपका योग दिवस तो होता ही है, उस दिन आपका जो दिन होता है बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन जो बोलते हैं, तो उस दिन बड़ी होती है और रात छोटी होती है 21 जून को। तो हम एक पहले 21 जून का 2023 का जो है दिन निकालते हैं, कौन सा दिन होगा वो योग दिवस। तो 2030 जैसा है उसमें हमने बताया, सबसे पहले इसको एक माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं, उसके पहले का जो है जो वर्ष है पूरी तरह से समाप्त हुआ रहता है, इसके लिए हमें 2029 लेते हैं। अब 2029 को हम अलग अलग करते हैं, 2000 को अलग और 29 को अलग, और ये 29। अब 29 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं उसको भी हम ऐड करते हैं। लीप वर्ष के लिए हम फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तो 4 7 28, 7 लीप वर्ष आ रहे हैं इसमें, उसको भी हम ऐड करते हैं। तो 9 7 16, 36 जो है आपका आ रहे हैं इनका योग, इनको हम 7 से डिवाइड करते हैं इसका विषम दिन ज्ञात करने के लिए। 7 5 35, एक जो है विषम दिन ज्ञात हो रहे हैं आपके 29 वर्षों में। अब 2000 आया, जैसा बताया था कि 400 के गुणज में जो होंगे, जितने भी वर्ष आएंगे उनका विषम दिनों की संख्या 0 होगा। तो 2000 का जो है विषम दिन 0 होगा। ये आपका जो है वर्षों का हो गया। अब हम जून तक चलते हैं, जो 21 जून 2030 चल रहा है उसका दिन हम ज्ञात करते हैं, उसका विषम दिन ज्ञात करते हैं। तो उसका हम जनवरी से हम कहाँ तक जाएंगे, जून तक जाएंगे। जनवरी का आपका 31 का महीना होता है, इसमें जो है विषम दिन 3 होते हैं। और फरवरी जो है ये साधारण वर्ष है 30, और उसका जो विषम दिन फरवरी 28 दिन का होता है, तो उसके विषम दिनों की संख्या 0 होते हैं। फरवरी हो गया, मार्च जो है 3, उसको 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का, और जून आपको 21 दिन लेता है, 21 जून का लेना है, तो 21 दिन पूरा लेते हैं हम। तो हम विषम दिन ज्ञात करते हैं, तो 3 3 6 3 9 2 11, ये हमारा ये 11 इसका हो गया। बाकी 21 जो है 7 तारीख 21, इसका जो विषम दिन आ रहे हैं 0 आ रहा है, तो इसको भी नहीं लेते हैं। तो 3 3 6 2 8 3 11, इसको विषम दिन आ रहे हैं 11 विषम दिन। कब आ रहे हैं ये हमारे 1 जनवरी से लेकर 21 जून के बीच में विषम दिनों को ज्ञात करते हैं, तो 11 विषम दिन आ रहे हैं। तो सभी जितने विषम दिन आए हैं, हम सभी विषम दिनों को हम क्या जोड़ते हैं, सभी विषम दिनों को जोड़ते हैं। तो 2000 में आपका विषम दिन कितने आए थे, 0 आए थे। उसके बाद
29 वर्षों में कितने विषम दिन आए थे? एक विषम दिन आए थे, उसको भी लेते हैं। अब 2030 में 2030 जो चल रहा है उसमें जो विषम दिन कितने आए? 11 आए, इसको भी हम लेते हैं। 11 1 12, टोटल विषम दिनों की संख्या 12 हो रही है। 7 से 12, 7 से ज्यादा है तो उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 1 7, 5 जो है 5 शेष बच रहा है, वही शेष हमारा विषम दिन होता है कैलेंडर में। तो 5 हमने जैसा बताया था, एक सोमवार से स्टार्ट प्रारंभ होता है और 5वां जो दिन होगा आपका शुक्रवार होता है। 5 आपका शुक्रवार होता है, जो आपका ऑप्शन सी सही है। आपका ऑप्शन सी सही है। 5 जो है ये शुक्रवार का होता है। तो ये आपके इस तरीके से, तो अब आपसे कोई पूछे 21 जून को कौन सा दिन होगा तो आप सीधे बता सकते हैं। इस माध्यम से निकाल करके आप सीधा बता सकते हैं कि 21 जून 2030 को शुक्रवार का दिन था या होगा। देखते हैं, ये हमारे कैलेंडर के कुछ टाइप्स थे। हमने कुछ क्वेश्चन बताया उसके बारे में कि किसी जो है उसका दिन कैसे निकालते हैं, कोई भी सन दिया रहता है। तो इसी प्रकार हमारे चैनल जो है कनेक्ट टू एग्जाम से जुड़े रहिए और अपने लोगों से, अपने घर वालों से, जितने भी अपने घर में पढ़ने वाले हैं सबको कनेक्ट कर दीजिए, सबको एक कड़ी में लाइए। हम लोग उस कड़ी से हमारे कड़ी का हिस्सा बनिए। तो धन्यवाद हमारे कड़ी से जुड़ने के लिए। और कोई भी सुझाव हो हमें आप कमेंट के रूप में सुझाव दे सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।